वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य प्रवर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा जिनकी वाणी से आप सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ही सत्यम परम धीमहि से होता है और विराम भी सत्यम परम धीमहि में होता है और मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम में सत्य का ही स्वागत होता है। ऐसे हमारे सत्यम जी महाराज ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा आप सबको इस ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर के श्रवण करा रहे हैं। हम जब आए तो भोले बाबा की दिव्य नाम ध्वनि श्रवण कर रहे थे और कैलाश नगर में कैलाशवासी भोलेनाथ का संकीर्तन सुनते हुए आए तो संभवतः तीसरे दिन की ही कथा होगी। कथा तो आप कहीं भी कहीं सुन सकते हैं, परंतु ब्रज भूमि में बैठ करके कथा सुनने का एक विशिष्ट महत्व होता है और जिसकी कथा ब्रजवासी लोग बैठ करके सुने, ब्रज में बैठ के सुने तो वो व्यास का भी परम सौभाग्य होता है। तो हम व्यास जी को भी बहुत हृदय से शुभकामनाएं देते हैं जिन्हें ब्रज भूमि में बैठ के ब्रजवासियों के बीच में अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उन श्रोता समुदाय को भी धन्यवाद देते हैं जो ब्रज भूमि में बैठ करके भगवत कथा सुधारस का पान कर रहे हैं। जुकाम खांसी की वजह से शब्द थोड़ा सा ध्वनि इस समय गड़बड़ है, परंतु हमने सोचा इस समय थोड़े हम फ्री हो गए थे। जाना तो था हमको बाहर, परंतु एक सप्ताह की छुट्टी हो गई तो हमको लगा जब फ्री हैं तो चलो जुकाम खांसी का भी स्वागत कर ही लेते हैं। इसलिए हमने दवा भी कोई नहीं ली कि एक बार हो ही जाने, तो बार बार हो रहा था। हमने कि इस समय फ्री है तो तुम भी फ्री होके आ जाओ, इस समय आपका ही स्वागत करते हैं, क्योंकि कथा में जब होता है तो तुरंत उसको वहीं दबाना पड़ता है दवाइयों से। हमने कहा अब हम ना दवाएंगे और ना दवा लेंगे, तुम आराम से अपना काम करो। तो वो भी अपना पूरा प्रभाव में हमारे हैं, इसलिए हम थोड़ा आनाकानी मन में कर रहे थे, पर हमारे सत्यम जी का जो भाव था, प्रेम था, उसको देख करके हमको लगा कि कैसे भी हमको उपस्थिति देनी है। कथा सुनने का मन तो बहुत होता है पर यह सौभाग्य कम ही प्राप्त हो पाता है। सुनाने का सौभाग्य तो ठाकुर जी ने खूब दिया। पहले जब सुनाने का सौभाग्य नहीं था तो सुनने का सुअवसर खूब मिलता था। अब सुनाने का अवसर आया तो फिर सुनने का अवसर समाप्त हो गया। और भगवान के गुणगण जहां भी गाए जाए, ये तो वृंदावन धाम है, परंतु जहां भगवान की कथा होती है तो सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां भगवान के उदार कथा चरित्रों का श्रवण कराया जाता है वहां सर्वाणि तीर्था निवसन्ति, सारे तीर्थ वहां जाकर के निवास करते हैं।
तो ये केवल वृंदावन धाम ही नहीं अपितु कथा स्थल में सारे तीर्थों का वास है। इसलिए आप लोग बड़भागी हैं जो इस प्रकार भगवान की कथा सुधारस का पान कर रहे हैं। अब कल चौथे दिन तो नंद महोत्सव मनना है। कथा तो हमारे शैली में ही चल रही है, वैसे कथा तो बहुत पीछे है। कल 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग भी भगवान की कथा में नंद महोत्सव मनाने के लिए उसी भाव भक्ति के साथ गोपी ग्वाला बन करके आए और हमारे आचार्य जी की वाणी से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव का खूब आनंद प्राप्त करें। कथा सुनना तब सार्थक है कि जिन चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं उसमें हमारा चित्त सर्वथा तादात्म्य हो जाए, उसी रस में, उसी आनंद में, उसी भाव जगत में हम स्थित होकर के सुने। वो उत्तम श्रोता के लक्षण होते हैं। अन्य वार्ता त्याग करके इधर उधर चित्त न जाने दें और जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग में, उसी भाव स्थिति में हम अपने चित्त को स्थापित कर दें, वो उत्तम श्रोता का स्वरूप होता है। तो आप इसी प्रकार से कथा के बीच में, वैसे अब तो ये परंपरा चल पड़ी है बीच में बोलने की, परंतु हम इसको स्वस्थ परंपरा नहीं मानते। कोई भी विद्वान हो, कोई भी आचार्य हो, या तो आदि में बोले या अंत में ही बोले। बीच अब कथा जो धारा चल रही थी कथा की, उस धारा में हम दाल भात में मूसर चंद बन करके बीच में इधर उधर की बात करके जो धारा को भंग कर देते हैं। अब क्या करें, आजकल औपचारिकता ऐसी चल गई है। हमको भी अपनी कथा में कोई महापुरुष आते हैं तो बुलवाना पड़ता है कि चलो कुछ भी आशीर्वाद मिल जाए। परंतु उत्तम तो यह है कि कथा के बीच में कोई का व्यवधान नहीं होना चाहिए। केवल एकमात्र भगवान की कथा में श्रोता डूब जाएं। अब कौन सा रस कथा में छाया हुआ है और एकदम कोई बीच में आ जाए माला पहनाने के लिए, तो सबका तो ध्यान भंग हो जाता है और व्यास की धारा भी भंग हो जाती है। उसे पुनः उसी मन स्थिति में पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए परंतु आप ऐसी परंपरा है तो चलो उस परंपरा में हम भी सम्मिलित हो गए। तो हम आचार्य जी के और आपके बीच में कोई ज़्यादा व्यवधान डालना नहीं चाहते। आचार्य जी को हम हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। भगवती सरस्वती उनके कंठमर विराजमान हों और इसी प्रकार से गोविंद के गुणगण की गंगा बहाते रहें और आप गंगा में गोता लगा करके खूब अपने त्रिताप का शमन करते हुए, अब क्योंकि गर्मी तो आई चुकी है, गर्मी में गंगा स्नान का एक विशेष महत्व होता है। तो तन का ताप तो गंगा जी में नहाने से दूर हो जाता है। जब तक आप गंगा जी में गोता लगाओगे गर्मी आपको छू नहीं पाएगी। परंतु तन के ताप से ज्यादा खतरनाक होता है मन का ताप। आजकल जिसको देखो वो टेंशन में ज्यादा रहता है, किसी न किसी बात का टेंशन। तो टेंशन को अटेंशन कैसे किया जाए, उस अटेंशन के लिए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में जो गोता लगाते हैं उनके टेंशन खत्म हो जाते हैं, उनका मनस्ताप समाप्त हो जाता है। तो आपका तन मन का ताप दूर हो और आपका चित्त शीतल हो और भगवान के पाद पद्मों में आपका विशुद्ध हो करके चित्त समर्पित हो। ऐसी अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और व्यास जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री